देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बहुत सारे रूल्स पढ़े, उसके क्या क्या बेसिक होते हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज से हम उसका प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन क्वेश्चन हम लेते जाएंगे। डिफ़िकल्ट पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर डिफ़िकल्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से कुछ कि किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों कि सबसे पहले तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। बस समस्या ये होती है कि हम उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाते। अगर हम देखें यहाँ पर तो किसी संख्या के मतलब पहले तो संख्या ही नहीं दी है, तो अगर संख्या नहीं दी है तो हमको देखो, अगर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको क्वेश्चन को थोड़ा स्पीडली करना पड़ेगा। तो अगर देखें तो हम उस संख्या को क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। किसी संख्या के 5/6 यानी x का कितना 5/6 पार्ट है ना, के 2/3 पार्ट का 3/4 पार्ट। आपने बेसिक बहुत पढ़ा होगा, आपको इतना तो कम से कम आता होगा। किसी संख्या के यानी कि वो संख्या क्या है, x है, उसका कितना 5/6, उसका का मतलब आपको पता ही है मल्टीप्लाई यानी गुना होता है। 5/6 के 2/3 यानी इसका भी 2/3 भाग, कितना भाग 2/3 भाग का 3/4, 3/4 मतलब 3/4 का 3/4 कितना है, अगर है कितना 15 है, कितना है भाई साहब 15 है, ठीक है कि नहीं। इसको आपको इक्वेशन जो आपको बता रही है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाना है। बस आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन बनाएंगे बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कौन सी है, अपनी एक से इसी को फाइंड करना है, ठीक है नहीं। आशा करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा। अब इसका आप सिंपली कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 1 2, 2 2 4, ये 3 से 3 कट हो गया, आपको पता ही है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है कि नहीं। ऐसा जो क्रॉस है तो इन दोनों को काट सकते हैं और इन दोनों को कट कर सकते हैं हम, और इनको भी कट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आपको पता ही होगा इतना तो, और अगर नहीं पता है तो अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है कि नहीं। तो अभी देखिए 2 1 2, 2 2 4, ये कट गया, ठीक है ना, और ये वाले 3 से 3 कट गया। इधर 5 से 6 नहीं कट रहा है और ना 5 से 2 कट रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 1 5, और ये नीचे का नीचे मल्टीप्लाई यानी 6 2 12 इज इक्वल टू क्या है 15 है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो इधर अपॉन में है तो आप इधर भी अपॉन में लगा सकते हैं, और ऊपर का ऊपर कट कर दो। इधर अगर मल्टीप्लाई में तभी कट करना है, अगर प्लस में हो या माइनस में हो तब नहीं करना है, पहले उसको सेपरेट मल्टीप्लाई में लेके आना फिर कट करना है। तो 5 1 5, 5 3 15, और आप इसको इधर ये जो 12 है ये किस में डिवाइड में है, इक्वल टू के उस पार जाएगा तो 3 के किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 36, ये हमारा जो क्या है आंसर है। यानी वो संख्या अगर हम देखें तो क्या है 36 हमारा वो आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप क्या करना, वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, वापस से आप देखोगे तो आपको हर एक चीज़ें एकदम ईजी वे में सारी समझ में आ जाए। हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 2। हम सेकंड अगर क्वेश्चन को देखें तो 2 अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या का के 2 अंकों का योग 8 है। अगर हम देखें तो कोई संख्या है जो 2 अंकों वाली है और दोनों अंकों का योग क्या है 8 है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको राइट कर सकते हैं कि वह संख्या क्या है x प्लस y उसके अंक हैं और इससे बनी संख्या है, ठीक है कि नहीं। तो पहला अंक हो गया x, दूसरा अंक क्या हो गया y हो गया दोस्तों, और इनका योग कितना है 8 है। x प्लस y का योग हमारे पास क्या है 8 है। इसको नाम दो क्वेश्चन नंबर 1। और इन दोनों का गुणनफल जो वो बोल रहा है कि उसका गुणनफल जो है वो क्या है 18 है, तो सॉरी 15 है, उनका गुणनफल कितना है 15 है। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। बहुत इजीली हमको इसको सॉल्व करना है। तो आपने देखा होगा कि हमने एक आइडेंटिटी हमने राइट की थी x माइनस वाई की पावर 2 वाली, जिसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें क्या होता है, ये होता है -2x और y। तो इसी को हम क्या करते हैं इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी इस जो हमारी आइडेंटिटी है इसमें हम कर दें क्या इसको सॉल्व आगे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई का स्क्वायर तो ठीक है, और ये क्या है x प्लस वाई की पावर 2, क्या है x प्लस वाई की पावर 2। इसको हम क्या करें, इसको ले आए इस साइड है ना, क्या करें इसको हम ले आते हैं इस साइड, किधर ले आते हैं इसको इस साइड ले आते हैं।
या फिर क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, एक और हमारे पास आइडेंटिटी रहती है जिसको बोलते हैं एक्स प्लस वाई की पावर 2। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस होता है 2x वाई। तो इसको ले आओ इधर, तो ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई तो इसकी पावर 2, तो ठीक है, ये इधर प्लस का इधर आ जाएगा किसका, माइनस का 2x वाई, और इसके इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सेम टू सेम। तो इसकी जगह पे हम इसको राइट कर सकते हैं क्या दोस्तों, तो हम इसको इधर कर लेते हैं सॉल्व आप, ठीक है कि नहीं। तो x माइनस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई की पावर 2 और क्या हो जाएगा माइनस 2x वाई। क्लियर है क्या दोस्तों। पहले इसको देखो आप, तो अगर इसको देखोगे तो ये कंडीशन में ये बनता है, और इसको अगर देखोगे तो ये कंडीशन में बनता है। इसको इधर सॉल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल गई। इसकी वैल्यू जो निकली है उसको क्या करते हैं, इधर इसकी प्लेस पे इसको पुट कर देते, ठीक है कि नहीं। तो हमने इसको, हमारी सरसमीकरण क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखना इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसके प्लेस पे हमको इसको रखना है। तो x माइनस वाई की पावर 2 क्या है x, इसकी प्लेस पे हमने रख दिया क्या, x प्लस वाई की पावर 2 माइनस 2x वाई, और ये एक्स वाई यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 2x वाई, क्या हो जाएगा 2x वाई। अब ये 2x वाई क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई की पावर जो है 2 है, और ये माइनस माइनस के हैं तो साइन हो जाएगा माइनस का, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4x, और y हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सॉरी 4 आएगा दोस्तों, ठीक है। इसके यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या है 8, तो 8 की पावर 2 हो गया, और ये क्या है 4, इसकी वैल्यू अपने को एक्स वाई की दी है कितनी 15। 8 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें 8 स्क्वायर हो जाता है, ये होता है 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और ये क्या होता है 15 चुकू 60। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बचेगा। इधर क्या चल रहा है हमारा x माइनस वाई की पावर 2, और यहाँ x माइनस वाई की पावर 2। इसको सॉल्व करो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये पावर से पावर कट गई, यानी x माइनस वाई बराबर बच गया 2। समीकरण 1 को ले आओ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 8। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो इसमें माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, कट कर दो तो आ गया क्या 5, यानी x इज इक्वल टू आ गया 5। अब यहाँ पे समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 5, y वैसा का वैसा, और हमारे पास है 8, ठीक है कि नहीं। तो ये 5 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा x, और पहला अंक ये हो जाएगा, दूसरा अंक ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हमारी संख्या क्या बनेगी दोस्तों, देख लेते हैं। तो संख्या बनेगी हमारी, संख्या क्या बनने वाली है, संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी, ये इकाई अंक हमने किसको माना है, इकाई अंक किसी को भी मान लो, तो इकाई अंक हम मान लेते हैं किसको 5 को, और ये 3 को, तो यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी 53 हो जाएगी। या फिर क्या हो सकती है, ये दोनों एक्सचेंज भी तो हो सकते हैं, या फिर हमारी संख्या हो सकती है 35। तो जो भी ऑप्शन में आए दोनों हमारे पास सही रहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास या तो संख्या बनेगी क्या 35, या बनेगी क्या 53, है ना। तो हम उस संख्या को भी हम याद कर चुके हैं। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो वह संख्या अपनी 60% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको संख्या नहीं पता, किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, तो माना कि वो संख्या 1 से, और उसमें से कितना घटा दिया 32 घटा दिया, तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। तो संख्या क्या हो जाती है, वो संख्या हो जाती है घट के 1 का कितना परसेंट 60%। मतलब ये क्या है, रिजल्ट घटकर 60% हो जाती है, मतलब ये क्या है रिजल्ट है ना, मतलब ये जो प्रोसेस हुई इसके एवरेज में क्या हुआ, x का 60% हो गई उस संख्या की। सॉल्व कर लो तो क्या है x माइनस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका कर लो 60%, तो 60 अपॉन में क्या हो गया बताओ जरा बच्चियाँ, बता दो फटाफट। अपॉन में क्या 100% के साइन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं 100 में, 0 से 0 कट गया, और इधर क्या बचा बताओ जरा, ये बचा भैया कितना बचा बता दो फटाफट बता दो जरा, ये कट गया 2 से, 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 जो है इधर x के किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में,
तो x माइनस 32 और उधर हो जाएगा, ये डिवाइड वाला हो गया मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला होगा डिवाइड में, बराबर हो गया x। ठीक है कि नहीं, सॉल्व कर लो तो ये हो गया x 5/3 और ये 32 का भी क्या हो गया 32 गुना 5/3 बराबर क्या हो गया x। इसको करो सॉल्व, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आप तो क्या करो, इस पार से लेके चल देते हैं उस पार, ठीक है कि नहीं। तो x की पावर 5/3 इधर ही है, इसको लेके चलते इक्वल टू के साइड, तो ये माइनस का है तो उधर हो जाएगा प्लस का, तो ये 32 गुना 5/3 माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का है इधर आया किसका हो गया माइनस का हो गया, ठीक है कि नहीं। अच्छे से करना भैया, इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में भी लगा दो क्या 1, एलसीएम ले लो, आ गया क्या 3, ये 3 से 3 कट गया तो ये क्या बचेगा 5x, ये 3 टाइम हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 3x हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 के 16 चला 1, 5 3 15 और 1 16 बटे में क्या है 3, ये 3 से 3 उड़ गया भैया। इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या हो गया 5 में से 3 गया तो बचा 2x, और ये कितना हो गया 160 काट दो तो कितना बचेगा 8 और 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना भैया 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80, मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, इज अवर आंसर। बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत इजी हैं, हमारा आंसर हो गया कितना 80। जितनी जल्दी आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 4 करने वाले, कौन सा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या, देखो दोस्तों यहीं पे हम थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो x माइनस 32 है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है x की पावर 3/4, 32 को उधर ले जाओ, इसको उधर लाओ तो x माइनस 3/5/x, इधर प्लस का था इधर माइनस का, ये माइनस का था अभी किसका हो गया प्लस का हो गया। इसका अपन में 1 एलसीएम लिया गया क्या 5, तो ये हो गया 5x माइनस 3x, इसके इधर करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 32। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो गया 2x, इसको करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 5 2 10 के 0 चला 1, 5 3 15 और 1 16, काट दो कितना आ गया 80, 8 दूनी 16, 8 और 0 का 0 कितना आ गया 80। ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा हमने इसको बड़ा भी कर लिया है, आपको जैसा सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है अभी है वो संख्या हो गई 80, ठीक है थैंक। हाँ तो दोस्तों हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो ये है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल है ना, ये क्या है गुणनफल है, 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल जो है वो 143 है, और उन संख्याओं का योग हमको बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसको हम देखें तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि संख्या क्या है, तो हम पता ही नहीं है तो हम मान लेते कि वो संख्या x है, तो ये हो गई पहली संख्या। और दूसरी संख्या को अगर देखें तो हमको लेना पड़ेगा x+2, क्योंकि दोस्तों विषम संख्या की बात है, अगर x+1 हम लेंगे तो कोई भी जैसे 3 है उसमें +1 करेंगे तो वो हो जाएगी क्या सम संख्या। इसको अगर विषम रखना है तो 3 प्लस क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तब आएगा 5 जो कि विषम संख्या है। तो हमको दूसरी संख्या लेना पड़ेगा x+2, ठीक है ना। अब उनने बोला है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 143 है, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, योग अपने को ज्ञात करना है, यानी x प्लस y या x प्लस x+2 जो भी है इनका योग अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इसी को सॉल्व करें तो ये हो गया x² प्लस 2x इज इक्वल टू 143, इसको उधर ले आते हैं तो ये क्या होगा x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोस्तों इसका क्या करते हैं हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो हम पाएंगे कि x², इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 143 आए और प्लस माइनस करने पे 2x आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 143 में 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, 3 से 4 3 7 और 1 8 ये भी नहीं होता है। अब इसके बाद 5 से भी नहीं होता, 6 से अपने को करना नहीं है वैसे, क्योंकि अगर 6 से होता तो 2 से भी हो जाता। 7 से अगर देखें तो 7 एकम 7 और 3 बज रहा, 7 से भी नहीं होगा। 8 से अगर देखें तो 8 से हो रहा है कि 8 एकम 8 करके देखना पड़ेगा। तो आप इसको देखिए, तो आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 11। दोनों विषम संख्याओं के अलावा इसमें कोई संख्या से मल्टीप्लाई होने ही नहीं वाला है। आप एक एक करके चेक करेंगे, आपको पता चल जाए 13 और 11। और अगर इसको माइनस करें हम तो बचेगा क्या 2, 1 को अगर माइनस ले ले तो ये भी माइनस का हो जाएगा।
तो हम इसको तोड़ लेते हैं, किसमें प्लस वाला लाना है अपने को, तो प्लस वाला बड़ा संख्या और छोटा संख्या कौन सा लेंगे, माइनस वाला। ये हो गया 143 इज इक्वल टू 13। देखो इसमें इन दोनों के बना लेते हैं क्या, जोड़े बना लेते हैं। इधर से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 13। यहाँ पे माइनस साइन भी कॉमन लिया और यहाँ से, और 11 अगर देखें तो 11 मल्टीप्लाई 13 है। 143 में क्या है 11 गुना 13, तो इसमें से 11 11 लेते इधर क्या बचेगा 13 बचेगा। तो यहाँ पे अपन ने कॉमन क्या ले लिया 11 ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया कॉमन, इधर भी 11 इधर भी 11, 11 ले लिया कॉमन। और यहाँ पे क्या बचा x बचा और माइनस साइन कॉमन ले लेते, ये हो गया किसका प्लस का 143 नहीं, यहाँ पे बचेगा 13। कितना बचेगा 13। अब यहाँ पे देखो x प्लस 13 तो हो गया x प्लस 13 और हो गया x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अगर देखें तो x इज इक्वल टू इससे आ जाएगा माइनस 13 और आ जाएगा x इज इक्वल टू 11। तो माइनस वाले को हम क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं और इसको हम क्या लेते हैं ले लेते हैं। तो अगर हमने उसको x इज इक्वल टू ले लिया क्या 11, तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, x प्लस 2 हो जाएगा 11 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। और उसने अपने से पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, ठीक है कि नहीं। तो दोनों संख्याएं, तो पहली संख्या क्या है 11, दूसरी संख्या क्या है 13, दोनों का योग क्या 3 और 1 4 और 1 और 1 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा मेरे दोस्तों ना। जहाँ पर भी 24 आएगा इसका आंसर। अगर कुछ दिक्कत आए आपको या कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार वापस से इसको प्ले कर लेना। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। तो हमको सबसे पहले देखें कि माना कि कोई संख्या है उसके दो अंक हैं, एक अंक x है और दूसरा अंक y है। देख लेते हैं। तो दो अंकों का योग कितना है x प्लस वाई बराबर हो गया 12, ठीक है। दो अंकों का योग कितना हो गया x प्लस 12 और उनके बीच का अंतर कितना हो गया, उनके बीच का अंतर यानी दोनों अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। तो अब हमको बताना है संख्या कौन सी है, ठीक है। बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ से क्या लगाना है बताओ ज़रा, दोनों को प्लस कर देंगे है ना। और यहाँ पे हमने लगाई विलोपन विधि, ठीक है कि नहीं। तो ये x से x विलोपन हो गया, x का विलोपन हो गया। और यहाँ पे बचा x में x जोड़ा तो क्या हो गया 2x, और इन दोनों में 12 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 14। 2 कम 2 2 7 14, तो x बराबर आ गया 7, ठीक है। किसी भी समीकरण में मान रख दो तो x प्लस वाई बराबर 12 था, ठीक है। जिसमें से x आ गया 7, तो y को हम आसानी से निकाल सकते। 7 को उधर ले गए तो x बराबर 12 में से 7 गए तो बचे कितने 5, ठीक है। तो संख्या बता दो, संख्या क्या बताना है, संख्या बताना है। तो संख्या बताना है, अंकों का योग दिया है 12, कितना दिया है दो अंकों का योग 12 दिया है। तो हमारे पास इस, अगर हम देखें तो इसने ये नहीं बोला कि इस अंक और इस अंक में से घटाना है या उसने कोई अंक विशेष दिया है। तो हमारे पास संख्या हो जाएगी क्या, एक तो हो जाएगी 7 और 5 से बनेगा 75 और एक बनेगा 5 और 7 से बनेगा 57। तो हमारे पास दो संख्याएं हो जाएगी। उसने ये फिक्स करके नहीं बोला कि एक अंक जो है वो ये है और दूसरा अंक ये है या इसके इतना गुना है या उसके उतना गुना है। तो इस तरह होगा 57 और एक होगा 75, ये होगा 75, ये होगा 57, ठीक है कि नहीं। अब आप सभी लोगों को रामनवमी की आज बहुत बहुत बधाई। रामनवमी की अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से अच्छे से तैयारी कीजिए। आशा करते हैं आपका कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम अवश्य निकल जाए, ठीक है कि नहीं। इन्हीं आशाओं के साथ एक बार सभी को वापस से रामनवमी की हार्दिक बधाई।